हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ठीक है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ये एक रीजन है, यहाँ पे एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, और एक ग्रीन कलर से वायर दिख रहा है जिसको हम क्या कराएंगे, मोशन कराएंगे अंदर बाहर। ठीक है, तो इस वायर को हम खींच रहे हैं बाहर की तरफ, तो क्या होगा, तो इसमें इस जो ग्रीन कलर से वायर दिख रहा है इसमें एक मोशनल ईएमएफ आएगा। तो जो मोशनल ईएमएफ आएगा, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, अगर वायर की लेंथ h है, अगर ये डिस्टेंस h है और ये मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है ना, ये जैसे खींचेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। तो जो सेगमेंट मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है परपेंडिकुलरली, उस सेगमेंट में एक मोशनल ईएमएफ आएगा जो कि होगा VBH। तो अब ये जैसे ही मोशनल ईएमएफ आ गया तो ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस वायर में एक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, और वो करंट है I। ठीक है, इसमें हमने कोई बैटरी नहीं जोड़ी है, इसमें जो करंट आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हम इसको v वेलोसिटी से बाहर की तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास तीन केस हो सकते हैं। सपोज हमारे पास एक ये जो दिख रहा है व्हाइट कलर से, ये एक यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का सेगमेंट है, यानी मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में, और ये वायर जो है हम इसको इसी में करंट देख रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या, तीन केस हो सकते हैं। एक केस में हम इसको फिक्स कर सकते हैं, पहली बाउंड्री को फिक्स, मतलब ये जो रीजन है मैग्नेटिक फील्ड के रीजन को फिक्स कर दें, और जो आपके पास ग्रीन कलर से दिख रहा है जो वायर सेगमेंट है उसको खींचे बाहर की तरफ। पहला केस हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, केस नंबर बी। केस नंबर बी में क्या हो सकता है, हम ग्रीन वायर को फिक्स कर दें और जो ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ये पूरे रीजन को ही बाहर की तरफ मूव कराएं, तो भी इसमें एक करंट फ्लो करेगा। ठीक। तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस हो सकता है कि जो आपके पास रीजन है यहाँ पे, इस रीजन में हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, यानी मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों में तो कांस्टेंट था, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, इसमें जस्ट आपका रिलेटिव मोशन करा रहे थे। लेकिन इस वाले केस में हम लोग क्या करें, ये भी कांस्टेंट है, इसकी भी स्पीड 0 है, ये भी मूव नहीं कर रहा है, ग्रीन कलर से जो दिख रहा है वो भी नहीं मूव कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का रीजन भी कांस्टेंट है और जो वायर है वो भी कांस्टेंट है। तो होगा क्या, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो भी इस रीजन में, यानी ये जो ग्रीन कलर से वायर दिख रहा है इसमें एक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो जो ईएमएफ होता है, हम लोगों ने पढ़ा फ्लक्स रूल में कि ई जो होता है वो होता है, ईएमएफ जो होता है वो होता है -d∅dt। पाई क्या है, यहाँ पे कितना, ये जो पार्ट है यहाँ से कितना फ्लक्स एसोसिएट है, तो ये फ्लक्स में जैसे ही चेंज आएगा आपके पास एक ईएमएफ जनरेट होगा। तो इस वाले केस की अगर हम बात करें, इस वाले केस में क्योंकि ये बाहर की तरफ खींचेंगे तो चार्ज, क्योंकि जो आपके पास ग्रीन कलर से वायर है इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी वेलोसिटी से बाहर आएंगे। जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे चार्जेस के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, जो कि है QV×B। तो इस केस में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो किसके कारण जनरेट हो रहा है, QV×B। लेकिन इसमें तो, क्योंकि इसमें हम रीजन को बाहर की तरफ खींच रहे हैं, तो यहाँ पे और एक चीज़ ये भी है कि ये सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं, ये एक्सपेरिमेंटल फैराडे ने किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसके हिसाब से बताया कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, और ये हम लैब में भी करते हैं तो वहाँ पे भी हमें पता चलता है कि करंट फ्लो होगा सर्किट में। ठीक है, तो इस वाले रीजन में अगर हम वायर को बाहर की तरफ मूव करेंगे वेलोसिटी v से, तो इस वाले केस में जो आएगा ईएमएफ किसके कारण आ रहा है, QV×B। लेकिन इस वाले में तो हम वायर को मूव नहीं किए, वायर तो कांस्टेंट है। जब वायर कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड का रीजन ही बाहर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे भी करंट एक आ रहा है एक्सपेरिमेंटली। लेकिन यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो QV×B की वजह से नहीं हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और वो अभी हम देखेंगे कितना होगा। इस वाले केस में भी सेम, क्योंकि यहाँ पे हम ना इसको मूव कर रहे हैं ना इसको मूव कर रहे हैं, तो कोई रिलेटिव मोशन है नहीं, कोई रिलेटिव मोशन भी नहीं है। यहाँ पे केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड, केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ईएमएफ आएगा, क्योंकि ईएमएफ के लिए एक फोर्स चाहिए, राइट। ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है F.dl, क्लोज्ड इंटीग्रल F.dl। यहाँ पे F क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इस वाले में एक फोर्स की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, यानी एक फोर्स की वजह से ईएमएफ जनरेट हो रहा है। बी वाले केस में फोर्स की वजह से नहीं हो रहा है, ये आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से, और इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से आ रहा है। या इस रीजन में हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जो है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है तो एक फोर्स लगेगा ही इसके ऊपर। तो इस वाले केस में भी हम कुछ हद तक बोल सकते हैं कि फोर्स की वजह से है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो वेलोसिटी है ही नहीं, तो यहाँ पे जो है आपके पास ईएमएफ जनरेट हो रहा है, वो जनरेट हो रहा है
एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि ईएमएफ जो होता है वो फोर्स के भी टर्म में हम लिख सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी लिख सकते हैं। सो ईएमएफ इज इक्वल टू ई डॉट डी एल क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक है। और हमें पता है एक्सपेरिमेंट बी से कि ये जो ई डॉट डी एल है, ठीक है, और हमें पता है कि जो ईएमएफ होता है वो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। सो ये आ जाएगा माइनस डी बाई डी टी। फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स, सो होता है बी डॉट डी ए। तो यहाँ से हम इसको लिखते हैं, अगर यहाँ से अगर हम इसको लिखें तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा कर्ल ऑफ ई डॉट डी ए, और ये वाला पार्ट डी बाई डी टी इंटीग्रेशन के अंदर चला जाएगा और वो पार्शियली अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा डेल बी बाई डेल टी डॉट डी ए, ठीक। अब यहाँ से कंपेयर कर देंगे तो कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। तो ये क्या बता रहा है हमें कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही चेंज होगा वैसे ही आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस केस के लिए अगर हम बताएं तो ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? जो ग्रीन कलर से वायर दिख रहा है इसमें एक करंट फ्लो करा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए चार्ज को मूव कराने के लिए। तो जो चार्ज मूव करे किसके द्वारा मूव करेंगे? यही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। प्रूफ ई इंड्यूस्ड डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये प्रूफ करना है हमें। तो सबसे पहले हमारे पास है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ में क्या होता है? डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है? ये प्रोड्यूस हो रहा है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहाँ पे ये किसी चार्ज के कारण प्रोड्यूस नहीं होता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ये रो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जीरो होगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया कि कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। कर्ल ऑफ ई यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अगर कर्ल निकालोगे आएगा माइनस डेल बी बाई डेल टी। तो अगर हम कंपेयर करें जो हमारे पास मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो और कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। ये डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो क्या है? मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। और ये कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे जो है ये क्या है? ये है एम्पियर्स लॉ। तो जैसे ही अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। और मैग्नेटोस्टैटिक्स में बी जो होता है बायो-सेवर्ट लॉ, वो क्या करता है? किसी करंट लूप के कारण या किसी करंट करेंट कंडक्टर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका फार्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई जे क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर डी टाउ, ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगा बी का मान। तो अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पे डेल डॉट ई, यहाँ पे डेल डॉट बी जीरो है, कर्ल ऑफ ई इंड्यूस्ड माइनस डेल बी बाई डेल टी। यहाँ पे हम जस्ट इसका मान सब्स्टिट्यूट करेंगे तो म्यू नॉट जे की जगह सबसे पहले हमारे पास बी है तो यहाँ ई इंड्यूस्ड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ई इंड्यूस्ड। और यहाँ पे म्यू नॉट जे की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? माइनस डेल बी बाई डेल टी, तो आ जाएगा माइनस डेल बी बाई डेल टी क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ई इंड्यूस्ड का मान, इसी से जस्ट कंपेयर करके इन तीन इक्वेशन से। तो ये हमारे पास आ गया माइनस 1 बाई 4 पाई डेल बी बाई डेल टी क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर डी टाउ, ठीक, ओके। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें तो ये डेल बाई डेल टी बाहर आ गया और ये आ गया बी क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर डी टाउ माइनस 1 बाई 4, और ये आ गया। अगर अब हम इस वाले टर्म को क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल करें दोनों साइड में, तो ये आ जाएगा ई इंड्यूस्ड डॉट डी एल, और इधर आ जाएगा माइनस 1 बाई 4 पाई डेल बाई डेल टी। इस वाले पूरे टर्म का क्या आ जाएगा? क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। लेकिन क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल किसका होगा? केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड का। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल करेंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट आई, ठीक है, म्यू नॉट आई, और फिर ये आ जाएगा डी टाउ। लेकिन हम ये डी टाउ को लिख सकते हैं म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर कैप डॉट डी ए, राइट। क्योंकि अगर डायमेंशन वाइज देखें तो डी टाउ कितने के बराबर होगा? ये बराबर होगा डी एल इंटू डी ए के बराबर, ठीक है। तो इसलिए जैसे ही हम बी डॉट ई डॉट डी एल करेंगे तो आ जाएगा बी डॉट डी एल, और फिर हमारे पास ये जो बी डॉट डी एल होता है ये किसके बराबर होता है? एम्पियर्स लॉ से म्यू नॉट आई के बराबर। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हमने रख दिया बी डॉट डी एल का मान म्यू नॉट आई। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाई 4 पाई, और सबसे पहले LHS में इतना है, फिर RHS में आ जाएगा माइनस डेल बाई डेल टी, और ये है म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर और अपॉन 4 पाई। तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। तो ये आ जाएगा माइनस बी डॉट डी, दैट्स इट, बी डॉट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास बी डॉट डी ए, राइट। ये बायो-सेवर्ट लॉ से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट
आई डी एल क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा और ये आ गया पूरा। और फिर अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे, ये हमारे पास है बी डॉट डी ए, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ से, और फिर हम इसको निकालिए तो ये इंड्यूस डॉट डी एल आ गया बी डॉट डी ए, और ये आ जाएगा माइनस डेल फाई बाई डेल टी। तो यही हमें प्रूव करना था कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर क्लोज लाइन इंटीग्रल निकालेंगे तो वो कितना आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या आता है। अब यहाँ पे नोट में है सबसे पहले यूनिवर्सल फ्लक्स रूल। तो यूनिवर्सल फ्लक्स रूल वही है कि ईएमएफ जो होता है वो माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है। सो वेन एवर एंड वाट एवर फॉर वाट एवर रीजन, वेन एवर एंड फॉर वाट एवर रीजन, यानी हम लोगों ने 3 केस कंसिडर किया था अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहले। तो उसमें 3 था कि रिलेटिव मोशन हो सकता है वायर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो। तो यही बोल रहा है कि वेन एवर एंड फॉर वाट एवर रीजन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए लूप चेंजेस एन ईएमएफ विल अपीयर इन द लूप, और वो ईएमएफ कितना होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। दूसरा है लेंस लॉ। नेचर, लेंस लॉ क्या है, नेचर एवर्स ए चेंज इन फ्लक्स, यानी फ्लक्स में जो चेंज होता है उसको नेचर जो है वो हेट करता है। एवर्स मतलब हेट करना। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही ईएमएफ जनरेट हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ किसी सर्किट से एसोसिएटेड, मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज आएगा तो उस सर्किट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा। तो जो करंट फ्लो करता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स उसको बोला जाता है इंड्यूस्ड करंट। तो द इंड्यूस्ड करंट will flow in such a direction that the flux it produces tends to cancel the change। तो सपोज हमारे पास क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है, सपोज हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, और एक हमारे पास मैग्नेट है। तो अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है, साउथ इधर है, तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसका होगा नॉर्थ टू साउथ, यानी इस डायरेक्शन में, राइट, है ना। इस तरीके से जाएगा, क्लोज लूप बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसका निकलेगा इस तरीके से निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर हम इसको, इस जो मैग्नेट है इसको इस डायरेक्शन में मूव करें तो किसमें एक क्या होगा, इसमें आपके पास जो ये ग्रीन कलर से वायर दिख रहा है इसमें क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस, अब ये जितना पास जाएगा उतना ढेर सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें आएगा, ठीक है, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आया, तो यानी इसके मूवमेंट से क्या होगा, जो मैग्नेट है, मैग्नेट जैसे मूव करेगा तो इसके मूवमेंट से इस ग्रीन कलर से एसोसिएटेड जितने भी फ्लक्स है उसमें चेंज आएगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसमें चेंज आएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे चेंज आएगा तो एक ईएमएफ आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और जैसे ही ये ग्रीन वायर में आपके पास एक करंट ईएमएफ आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो अब इस करंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, लेंस लॉ से। लेंस लॉ से कैसे निकालेंगे करंट का डायरेक्शन, तो अगर ये इस डायरेक्शन में मैग्नेट मूव करेगा तो ये जो वायर है, वायर में करंट ऐसे फ्लो करेगा कि इसके कारण, इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसको अपोज करेगा, ठीक है। तो यानी इस केस में वायर में करंट कैसे फ्लो करेगा, इस केस में वायर में करंट जब ये पास जाएगा तो अगर हम राइट हैंड पाम रूल से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट का डायरेक्शन ये है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट का डायरेक्शन है तो राइट हैंड पाम रूल से देखेंगे तो करंट का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो यानी जैसे जैसे ये पास आएगा तो करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर हम इसी मैग्नेट को बाहर की तरफ ले जाएं, यानी इस कॉइल से बाहर की तरफ ले जाएंगे तो करंट का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तब करंट का डायरेक्शन कैसे रहेगा, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। करंट का डायरेक्शन जस्ट क्लॉकवाइज हो जाएगा। और क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन क्यों होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज में अब मैग्नेटिक फील्ड जो इस वायर के द्वारा आएंगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएंगी, ठीक है। तो अपोज करेगा, जो भी मैग्नेटिक आपके पास मैग्नेट है, जो मोशन है उसके मोशन को ये मैग्नेटिक फील्ड अपोज करेगा। तो इसी को बोलते हैं लेंस लॉ। लेंस लॉ बेसिकली करंट का डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग लेंस लॉ, कि जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसके कारण इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कितना होगा बेसिकली।